नेटफ्लिक्स पर आपने लाहौर की हीरा मंडी देखी होगी। अब हम आपको बनारस के हीरा मंडी के बारे में बताते हैं। बनारस, जिसे गलियों का शहर कहा जाता है, में एक अनियमित सी गली है जहां एक समय में हवा में रुआब, मस्ती और दिलफेक आशिकी खूब होती थी। हम बात कर रहे हैं बनारस की मशहूर गली दाल मंडी की। इस गली के नाम से धोखा मत खाइएगा, क्योंकि यहाँ अब कोई दाल की मंडी जैसा कोई बाजार नहीं है। दाल मंडी की संकरी गली में प्रवेश करते ही आपको ऐसा लगेगा जैसे आप दिल्ली के किसी बाजार या जयपुर के किसी बापू बाजार में पहुंच गए हैं। इस गली का नाम और इसकी पुरानी कहानी बेहद दिलचस्प है। बनारस की हीरा मंडी, जिसे अब दाल मंडी के नाम से जाना जाता है, इसका आधिकारिक नाम हकीम मोहम्मद जफर मार्ग है। स्थानीय लोगों ने इसे अपनी सहूलियत के लिए दाल मंडी नाम दे दिया है। यहाँ की इमारतें और घर लाल बलुआ पत्थर से बने हैं, जो कभी बनारस का हिस्सा रहे मिर्जापुर के चुनार से लाए जाते थे। इन पत्थरों और ईंटों को जोड़ने के लिए सुर्खी और चूने का उपयोग किया जाता था। इस कारण ये इमारतें सालों बाद भी उतनी ही मजबूत खड़ी हैं। दाल मंडी में कभी रईस कारोबारियों द्वारा दाल का कारोबार किया जाता था। मुगलों की आखिरी पीढ़ी के समय में यहाँ से दाल की मंडी विशेषरगंज बाजार में स्थानांतरित हो गई थी। इसके बाद दाल मंडी में गायक, नर्तक और अन्य कलाकार बसने लगे, जिनमें संगीतकार और विभिन्न विद्यांतर में माहिर लोग भी शामिल थे। दाल मंडी, जिसे कभी सुरों और अदब की गली के रूप में जाना जाता था, बनारस रईसी परंपरा को दर्शाने वाला स्थान है। इसके वर्तमान नाम के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। पहले यहाँ दिन में दाल की बिक्री होती थी और रात के अंधेरे में यहाँ गली कला की चमक से रोशन हो जाती थी। रात के समय यहाँ एक कला का बाजार लगता था, जहाँ फनकार, नृत्य और सुरों के सरताज अपनी कला का प्रदर्शन करके लोगों का मनोरंजन करते थे। यहाँ एक प्रसिद्ध फनकारा चंपा बाई भी हुआ करती थी, जिनसे मिलने लोग दूर दूर से आया करते थे। इस गली में भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान का घर भी स्थित है, जो प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। उन्होंने कहा था कि अगर कोठे और तवायफ नहीं होते तो बिस्मिल्लाह खान भी आज बिस्मिल्लाह नहीं होते। बिस्मिल्लाह खान ने अपना बचपन भी बनारस की इन गलियों में बिताया है और वहीं उन्होंने अपनी अंतिम सांसें भी ली। वर्ष 2001 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। दाल मंडी में दाल का व्यापार बंद होने के बाद यह क्षेत्र केवल कला का बाजार बन गया। दाल मंडी कलकत्ता के सोनागांची या दिल्ली के जीबी रोड की तरह नहीं थी। यहाँ तवायफें मौजूद थी, लेकिन वे केवल अपनी कला के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करती थी। यह स्थान कभी भी वैश्यवृत्ति या देह व्यापार से जुड़ा नहीं। यहाँ से सितारा देवी और बागेश्वरी देवी जैसी बड़ी कलाकार उभरी। अंग्रेजों के शासन के दौरान उन्होंने यहाँ तवायफों के लिए आवास की व्यवस्था की, जहाँ जमींदार, अमीर, रईसजादे और ब्रिटिश लोग मनोरंजन के लिए आया करते थे। इस गली में समय के साथ कई कलाकार हुए, लेकिन धीरे धीरे सब भुला दिए गए। जो दाल मंडी कभी तबेले की थाप और ठुमरी गायन से गूंजती थी, अब वहाँ यह सब खत्म हो चुका है। आजकल इस गली में एक बड़ा बाजार लगता है, जो न केवल स्थानीय लोगों बल्कि पर्यटकों के लिए भी एक प्रमुख स्थल है। यहाँ की सभी इमारतें लगभग 200 साल पुरानी हैं, जिन्हें रंग रोगन करके छोटे बड़े कपड़े, कॉस्मेटिक, खिलौने, खाद्य पदार्थ और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें सजाई गई हैं। इस बदलाव ने भूतकाल की सांगीतिक विरासत को भले ही भुला दिया हो, लेकिन आज यह गली एक व्यस्त और जीवंत बाजार के रूप में जानी जाती है।